बहुत समय पहले की बात है। भगवान गणेश अपनी बुद्धि, ज्ञान और आनंद के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मस्तक हाथी जैसा था और वे अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न और सुखी रहने का आशीर्वाद देते थे। लेकिन एक बार उनके साथ एक अनोखी घटना घटी जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। गणेश चतुर्थी का दिन था। भगवान गणेश ने बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से उनका पेट भर गया। भोजन करने के बाद वे अपनी सवारी मूषक पर बैठकर आकाश में टहलने निकल पड़े। जैसे ही वे एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक बड़ा नाग उनके सामने आ गया। मूषक डर के मारे कांपने लगे और संतुलन खो बैठे। इससे भगवान गणेश नीचे गिर गए। उनके हाथ में पकड़ा हुआ मोदक भी जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर चंद्रमा, जो आकाश में चमक रहा था, हंसने लगा। उसने भगवान गणेश का मजाक उड़ाया और कहा, हे गणेश, तुम्हारा इतना बड़ा पेट और छोटी सी सवारी, तुमने अपनी सवारी को संभालने के बारे में नहीं सोचा? चंद्रमा के इस उपहास से भगवान गणेश नाराज हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुमने अहंकारवश मेरा अपमान किया है, इसलिए अब से तुम्हारी रोशनी फीकी हो जाएगी और लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान गणेश से माफी मांगी और कहा, हे विनायक, मैं अहंकारी हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मेरी रोशनी फीकी हो जाएगी तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। गणेश जी को चंद्रमा पर दया आ गई। उन्होंने कहा, चंद्रमा, तुम्हें अपने कार्यों का परिणाम तो भोगना होगा, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह अंधकार में नहीं करूंगा। मेरा श्राप यह रहेगा कि आज के दिन गणेश चतुर्थी पर जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा, उसे अशुभ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चंद्रमा ने भगवान गणेश से कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे लिए कोई उपाय बताएं ताकि लोग मेरे इस श्राप से बच सकें। गणेश जी ने उत्तर दिया, जो भी व्यक्ति इस दिन गणेश चतुर्थी पर मेरी पूजा करेगा और सच्चे मन से मेरी वंदना करेगा, वह तुम्हें देखने के बावजूद अशुभता से बच जाएगा। चंद्रमा ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से बचने की परंपरा बन गई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार करना कभी उचित नहीं होता। दूसरों का मजाक उड़ाने से हमें खुद को ही नुकसान हो सकता है और भगवान की पूजा और उनका स्मरण हमें हर संकट से बचा सकता है।